अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज फिर हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ एक छोटा सा व्लॉग लेके और रेसिपीज़ के साथ। तो अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्मी जो है अपनी शिद्दत में है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, मौसम कुछ चेंज हो रहा है। इतनी ज़्यादा शिद्दत की गर्मी है कि यकीन माने दो दो पंखे लगा के एयर कूलर लगा के इसके बावजूद जो है वो गर्मी काम नहीं हो रही होती। अच्छा, मेरे कपड़ों की तरफ ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैं जब किचन में होती हूँ मैं उसके लिए एक अलग कपड़े मैंने रखे होते हैं, क्योंकि बंदा काम करता है, प्याज वगैरह की, मसालों की, इन चीज़ों की स्मेल होती है। और सबसे बड़ी बात यह है किचन में पंखा वगैरह तो होता नहीं है कि पसीना आता है, उसकी बहुत स्मेल होती है। इस वजह से मैं अलग कपड़े किचन के रखती हूँ। जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है किचन का, फिर उसके बाद मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, बाद में तैयार हो जाती हूँ। तो यह है कि अब मेरे कपड़े जो हैं वो फट चुके हैं, बेचारों की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो धो धो के उनके बेचारों का बुरा हशर हो गया है। क्योंकि ज़्यादा जो इस्तेमाल हुए हुए कपड़े होते हैं ना, उनमें ज़रा सुकून मिलता है। ये कि जिस वक्त काम ख़त्म हो जाता है किचन का, धो के फिर मैं लटका देती हूँ। बार बार धुलने से कपड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं ना, तो इसलिए बाजू मेरा ज़रा सा अटका दरवाज़े की नोक के साथ, ये किचन का कैबिनेट खोल रही थी तो उसके साथ अटका और फट ही गया। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब अब वीडियो में वॉइस ओवर करने लगी हूँ तो मुझे दिखाई दिया कि अब बाजू मेरा फटा हुआ कितना बुरा लग रहा है। तो चलें, ये तो साथ साथ चलता ही रहेगा। आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं क्या बना रही थी ये मुझे खुद भी नहीं पता, इस रेसिपी का नाम भी मुझे नहीं पता। मैं बना कुछ और रही थी लेकिन बन कुछ और गया। तो जो भी बना काफ़ी टेस्ट था इसका, अच्छा बना, बच्चों को बहुत पसंद आया। वो बात वही है कि बस लोग यूट्यूब की कमाई से घर चला रहे हैं और मैं मियाँ की कमाई से यूट्यूब चला रही हूँ, जिसका कुछ फ़ायदा भी ना हुआ अभी तक मुझे। बस उल पटांग चीज़ें वो भी खा लेते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं। कुछ समझ नहीं आती, गर्मी इस कदर शदीद है ना, कुछ समझ नहीं आती मैं कर क्या रही हूँ और बना क्या रही हूँ। क्योंकि किचन में दाखिल होना ही बहुत बड़ा टास्क होता है एक लड़की के लिए। बंदा बिल्कुल पसीने में ना आ जाता है। तो इसके लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन, उसे मैंने लंबे लंबे पीस काटे हैं। इसके बाद मैंने मैदे में शामिल किया है नमक, मिर्ची और चाट मसाला। फिर साथ में एक अंडा लिया है। पहले अंडे में गोश्त को डिप किया, जो स्लाइसेस मैंने बनाए चिकन के, फिर उसको मैंने मैदे से कोट करने के बाद जो है मैंने कुरकुरे का एक पैकेट लिया और उन्हें मैंने पीस के उसका मैं पाउडर सा बना लिया। फिर उसके अंदर मैंने डिप करके इसको फ्राई कर लिया। साथ में मैंने मैक्रोनीज़ बनाई हैं, उसके लिए मैंने दो चटनियाँ बनाई हैं। एक में मैंने मायोनीज़, मस्टर्ड पेस्ट और पिज़्ज़ा सॉस, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके मैंने इसकी चटनी से बनाई है। और साथ में मेरी घर की ग्रीन चटनी बनी हुई थी, उसमें मैंने डाल के ऊपर, तो ये मज़ेदार सी एक रेसिपी बन गई आप लोगों के लिए। तो जैसे जैसे बंदा किचन में काम करता है, यकीन माने बर्तन भी उतनी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, बार बार वॉश करने पड़ते हैं। कुछ तो हम जो होते हैं वो सीन रिकॉर्ड नहीं कर पाते उनके, लेकिन कुछ जो होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो काफ़ी दिनों के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, बारिश आ गई थी, हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी और रात बड़ी सुकून की थी। लेकिन पिछले दिनों यकीन माने बिल्कुल सोने भी नहीं हो पा रहा था, इतनी शिद्दत की गर्मी थी। हालांकि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, नारान कागान वाली साइड पे, मरी साइड पे हमारा आ जाता है इलाका, क्योंकि पहाड़ हैं और काफ़ी ग्रीनरी है, ठंडी जगह पे हमारा घर। लेकिन इसके बावजूद हमारे घर में इतनी ज़्यादा तपिश है कि हम लोग एसी के बगैर या एयर कूलर के बगैर नहीं सो पाते थे। वो चल के भी हमें महसूस नहीं हो रहा होता था कि मतलब ठंड हुई है कि नहीं हुई, कोई सुकून की रात हो। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो सिब्बी वाली तरफ रहते हैं, मुल्तान साइड के लोग रहते हैं, पंजाब वाली साइड पर जो लोग रहते हैं, वो कैसे गुजारा करते होंगे, उन बेचारों की दिन रात कैसे गुजर रही होगी। तो आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं होता कि हालात कैसे हो जाएं। तो बारिश अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अब हम इंसान भी इतने कमज़ोर हो चुके हैं ना कि अब हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त ही नहीं बची कि हम लोग मौसम की सख्ती, गर्मी या किसी इंसानों के रवैयों को बर्दाश्त कर पाएँ। मतलब इस कदर इंसान ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो चुका है। तो ये गर्मी तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, यकीन माने। तो आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। आजकल आप लोगों को पता है सीज़न शुरू हो चुका है आम का, तो हर तरफ आम ही आम है। तो मैं भी लेकर आई थी आजकल जो रेसिपीज़ एक ज़्यादा वायरल चल रही है, वो है जी मैंगो डिलाइट की। तो मैंने कहा सब ने बना ली, अब मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मुझे भी तो बनानी है ना। तो उसके लिए मैंने 2 अदद आम लिए हैं। एक मैंने काट के क्यूब्स उसके बना लिए छोटे छोटे, और दूसरा जो आम था उसका मैंने शेक बनाया। केले 2-3 डाल के उसका मैंने शेक, ऑप्शनल है, अगर आप लोग केले डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें। तो उसका मैंने शेक आधी से भी कम प्याली दूध की थी जो मैंने उसके अंदर डाली है।
उसका मैंने शेक बना के अलग से रख लिया। तो बिस्किट लेने हैं, बहुत आसान रेसिपी है, ये हर कोई ट्राई कर सकता है, बहुत ही इजी है और बग़ैर ओवन के मतलब बेक किए बग़ैर आप लोगों की ये रेसिपी एकदम से झटपट तैयार हो जाएगी, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो सबसे पहले मैंने डिप करके इसके अंदर बिस्किट रखे हैं, कोई से भी बिस्किट ले लें किसी भी फ्लेवर के जो आप लोगों के बच्चे पसंद करते हो। मेरे बच्चों को ज़्यादा क्रीम वाले बिस्किट पसंद होते हैं, इसलिए मैंने क्रीमी बिस्किट ही लिए हैं। तो वही मैंने इसके अंदर दूध में डिप करके नीचे रखे हैं, नरम हो जाते हैं ना इस तरह। फिर उसके ऊपर मैंने वो जो शेक बनाया है मैंगो का वो मैंने ऊपर डाला। फिर उसको पूरा कोट करने के बाद इसके ऊपर फिर से एक लेयर जो है, जो मैंगो मैंने काटे हैं छोटे छोटे क्यूब्स, वो ऊपर डाल देने हैं। तो इस तरह तय ब तय ऊपर नीचे इसी तरीके से लगाने हैं। फिर इसके बाद ऊपर से बिस्किट रखने हैं, फिर उसके ऊपर शेक डालना है, फिर उसके ऊपर मतलब ये चीज़। तो इस तरह से आपका मैंगो डिलाइट बन जाता है। इसे फ्रिज में रखें या फ्रीज़र में रखें, जम जाए तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। लेकिन मेरे बच्चों से तो सब्र ही ना हो सका, उन्होंने फटाफट जैसे ही थोड़ा सा ये ठंडा हुआ फ्रिज में तो उन्होंने फ़ौरन ही खा लिया। अच्छा, जिस वक्त भी मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ तो वॉइस ओवर करना मुझे बहुत मुश्किल लगती है, मुझे समझ ही नहीं आ रही होती मैं बात क्या करूँ। बाज़ू का तो रेसिपी बताते बताते मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, दूसरा दफ़ा है कि तीसरी दफ़ा है मैं बना रही हूँ लाइव स्ट्रीम। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाई है तो मैं ये सोच रही थी कि मेरी वीडियो देखेगा कौन, कौन आएगा मेरी लाइव वीडियो पे। यकीन माने आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतना अच्छा रिस्पांस मुझे मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो लाइव स्ट्रीम में बनाती हूँ 11:30 बजे सुबह के, उस वक्त मैं लाइव आती हूँ, लाइव कुकिंग करती हूँ, बिहाइंड द सीन जो कुछ हो रहा होता है वो सब कुछ मैं उसमें दिखाती हूँ। तो बहुत अच्छा प्यार मिला। अच्छा, लाइव वीडियो में ना मैं बहुत सारी बातें करती हूँ, मतलब बिल्कुल भूलती भी नहीं हूँ और बोलती चली जाती हूँ, बोलती चली जाती हूँ। लेकिन जिस वक्त व्लॉग मैंने शूट करना होता है और उसके लिए वॉइस ओवर करनी पड़ती है तो मुझे समझ ही नहीं आती मैं बोलूँ क्या, इधर की उधर उधर की उधर करती रहती हूँ। बाज़ औक़ात बातें मुझे भूल ही जाती हैं, ज़ुबान मेरी स्लिप कर रही होती है, समझ नहीं आ रही होती। तो गर्मी की वजह से तो मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, यकीन माने इन्होंने इतना जीना आराम किया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। स्प्रे कर कर के भी मैं थक गई हूँ, लेकिन इन पे कोई असर नहीं है। हर 5-10 मिनट बाद करना पड़ता है। और आम वगैरह तो फ्रूट जहाँ भी हो मक्खियाँ तो वहाँ पे लाजमी आती हैं, चाहे आप 10 दफ़ा ही स्प्रे क्यों ना कर लो। हालांकि मैं सफाई का बहुत ख्याल करती हूँ, इसके बावजूद इनका ख़त्म नहीं होता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी सुबह 11:30 बजे लाइव स्ट्रीम में। इंशाल्लाह जो कोई आना चाहे, मुझे ज्वाइन करना चाहे तो अपनी दुआ में याद रखें अपनी बहन को और इजाज़त दीजिए। ये देखें अब मैंने कूलर जो है, इतनी गर्मी है कि मैं किचन में लेकर आई हुई हूँ।